हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1, कब कहाँ और कैसे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सिटीज एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सीटेट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको एसएसटी लेवल 2 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें जितने भी टॉपिक बनते हैं उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी और पॉल साइंस के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं टॉपिक वाइज, जो सारा मैंने बना रखा है ऑलरेडी, और जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी होगी, तो आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ अब मैं हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा पर कब कहाँ और कैसे। और इस तरीके से टोटल आपके सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 25 चैप्टर बनते हैं। इन 25 चैप्टर्स को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवा दूँगा। सो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। सो नाउ पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कब कहाँ और कैसे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थ्योरी क्वेश्चन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं थ्योरी क्वेश्चन भी बाद में करवा दूंगा, बट अभी यहाँ पे केवल हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जेम्स, जेम्स प्रिंसप या लॉर्ड कैनिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, विलियम जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्रास्ट यानी बीसी के नाम से जानी जाती है। और सेकंड कह रहा है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डोमिनी यानी ईसवी के रूप में जानी जाती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए ना तो बी। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल भी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट है। इस चैप्टर से फ्रेंड ऑलमोस्ट किसी भी ईयर में 2, किसी में 3, किसी में 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप इस चैप्टर को आराम से जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त हैं, और दूसरा है मालवी कनिंग मित्रम का लेखक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन जो है केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए ना तो बी। थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टेथिस, मैगथनीस, टॉलमी और प्लिनी थे। और सेकंड ऑप्शन है आपका, चीनी लेखकों में फायान, वेत्सांग, इत्सिंग आदि प्रमुख थे। अरबी लेखकों में अलबरूनी प्रमुख थे, या उपरोक्त में से सभी। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। सारे यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ, प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप से सामान्य महिलाओं एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि? सो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, क्योंकि वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिक्कों के अध्ययन में न्यूमनिस्ट कहा जाता है, यानी सिक्कों का अध्ययन को न्यूमनिस्टिक्स कहा जाता है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडिको ग्रीक या हिंदी एवं शासकों को जाता है। थर्ड कह रहा है, भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के होते हैं। और फोर्थ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो सिक्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, भारत में प्राचीन सिक्के अधिकतम सोने के थे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। सेकंड है, अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश की प्रशासनिक गतिविधि को सुचारू रूप से प्रचलित करने के लिए वहाँ का सर्वोत्तम सर्वेक्षण यानी सर्वे कराना अति आवश्यक है। थर्ड है, ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। और उपरोक्त में से सभी। तो सेवंथ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना आपको। क्या इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो समय के साथ होता है, और पूर्व में कैसी वस्तु स्थिति थी और वह कैसे परिवर्तित होती थी। सेकंड ऑप्शन है, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासक महत्वपूर्ण था। और थर्ड कह रहा है, कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। और फोर्थ जो है, ब्रिटिशों का यह मानना था कि भारत में संरक्षण प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिंघम ने नहीं बांटा था, ये जेम्स प्रिंसप ने बांटा था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, जेम्स मिल ने बांटा था। 9th है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि की विशेषता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, बी एंड सी दोनों को दोनों करेक्ट है। यानी यह वह वैसी पुस्तकें हैं जो हाथ से लिखी जाती है और ये ताड़पत्रों के विशेष वृक्षों के छालों पर लिखी जाती थी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहासकार यह कैसे समझता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, क्योंकि पूर्व के हथियार, शस्त्र, मृत्यु, भांड, आभूषण आदि भी अवशेष के रूप में बचे हुए हैं, तो इनका अध्ययन करके ही वो लोग पता लगा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरातत्व शास्त्री यह कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी हुई है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, रहस्यमयी हत्याएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सुलेख शास्त्री की विशेषता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, केवल सी, यानी खराब हस्तलेखन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी अब तक पूछे गए हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, हिंदू, भारत, मुस्लिम। भारत और ब्रिटिश सरकार, इस विभाजन का क्या आधार रहा है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। यह इस विचारधारा पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपका जून 2011 में आया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती है वो उस काल का मुख्य सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन ईरा क्या है? तो कॉमन ईरा आपको पता है फ्रेंड क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्रिश्चियन एरा को अब दुनिया का अधिकांश हिस्सों की स्वीकृति मिल गई है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 जैन 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्याएं थी, निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हैं? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, ये संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कनाथ, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है ऐतिहासिक स्थल वह होता है जहाँ, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी करेक्ट, अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका यहाँ पे, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, AD 2012। नेक्स्ट है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों A और B पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है पांडुलिपियों प्राप्त ताड़पत्रों और भोजपत्रों के छालों के विशेष तरीके से तैयार करके पत्र पर लिखी जाती थी, और दूसरा कह रहा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, दोनों के दोनों क्या है फ्रेंड सही हैं। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ताड़पत्र और भोजपत्र। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, तो अभिलेखागार से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, उस स्थान को अभिलेखागार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन है इस वीडियो का, इतिहास आपके लिए सहायक होगा, कैसे सहायक होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, A, B, C तीनों के तीनों सही हैं। वर्तमान का कैसे विकास होगा ये समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, तीसरा अतीत की वर्तमान की तुलना करने में। तो यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टॉपिक वाइज मैंने वो सारा कवर करवाया है। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रारंभिक समाज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।